डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा जो शिकायत रहती है वो रहती है कमर दर्द की। हर लेडीज को, चाहे वो सी सेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, कमर दर्द की शिकायत सभी को रहती है। खास करके सर्दियों में काफी ज्यादा कमर दर्द रहता है। तो आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से कमर दर्द घटता नहीं है, यानी कि मतलब बढ़ता ही जाता है, वो कभी ठीक नहीं होता है। क्या कारण हो सकते हैं? ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको डिलीवरी के बाद करनी है? ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ये दर्द होता है और इसके क्या क्या उपाय है, मैं आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सीजेरियन डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो या फिर सीजेरियन हो, दोनों केस में कमर में दर्द हमेशा होता है। मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को थोड़ा कम होता है और सीजेरियन वालों को बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि क्यों होता है, ठीक है। और ये जो मैं कारण बताने वाली हूँ ना, ये ज्यादा मतलब सीजरियन डिलीवरी वालों से ही रिलेटेड है। मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए भी है, बट सीजरियन डिलीवरी वालों को बहुत ही ज्यादा कमर में दर्द होता है। तो क्यों होता है? जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है हार्मोन्स में बदलाव होने से, ठीक है। आपकी प्रेगनेंसी जर्नी अभी खत्म हुई थी और आपकी डिलीवरी हुई है, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, आपके पास अभी रिकवरी के लिए आपके पास अभी टाइम है, आप रिकवरी पीरियड में चल रहे हो। तो इस टाइम पे आपके हार्मोन्स में काफी ज्यादा बदलाव होते हैं, उस वजह से भी आपके कमर में दर्द होता है। जैसे हम लोग स्टेबल एक ही जगह पर रहते हैं तो उस वजह से भी कमर में दर्द होता है। जैसे बच्चा अभी छोटा है, हमारा बच्चा मानता नहीं है, तो उसे हम गोदी में लेकर के बैठते हैं और एक ही जगह पर बैठते हैं। एक ही जगह में बैठने की वजह से भी हमारा जो कमर होता है वो अकड़ जाता है। इसलिए अब अगर कभी भी आपको ऐसी नौबत आए कि बच्चे को एक ही जगह पर लेकर बैठना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे तकिए का सहारा ले, अपने बैक में तकिए का इस्तेमाल। जो नेक्स्ट कारण है वो है झुककर दूध पिलाने से। सिजेरियन डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि अपने बैक को हमेशा सीधे रखो, स्ट्रेट रखो। तो जैसे हम लोग फीडिंग कराते हैं तो फीडिंग पोजीशन सही नहीं होती है। कई बार हम लोग बच्चे को झुककर दूध पिलाते हैं, सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चा सोया होता है या कोई भी सिचुएशन पड़ जाती है, तो हम लोग बच्चे को ना झुककर दूध पिलाते हैं, तो उस वजह से भी कमर में दर्द रहता है। तो इसीलिए झुककर बच्चे को दूध ना पिलाए। कोई भी तकिया अपने पैरों के नीचे रख के कमर को पीछे अच्छे से टिका करके आप फीडिंग कराएं, इससे आपकी कमर दर्द कम होगी। झुककर चलने से डॉक्टर आपको सीजरियन के बाद जैसे आपकी वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, डॉक्टर आपको हमेशा कहते हैं कि आप लोग अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रख के चलो, वरना आपको बाद में कमर दर्द की शिकायत होगी। तो ये सच में होता है। अगर आप लोग झुक करके चलते हो या झुक करके काम करते हो तो फिर आपको बैक पेन की दिक्कत हमेशा रहती है। तो आपको कोशिश करना है कि आप झुक करके काम ना करें, अपने बैक को हमेशा स्ट्रेट रखें। एनेस्थेसिया का असर भी हो सकता है। जो सीजरियन डिलीवरी के बाद जो इंजेक्शन लगता है हमारे बैक में, उसके असर की वजह से भी हमारे बैक में दर्द हो सकता है। जो हमारी रिकवरी पीरियड होता है उस टाइम पर बड़े बुजुर्ग हमको ये कहते हैं कि अपने बॉडी को पूरा कवर करके रखो, अपने सर को ढक के रखो, अपने पैरों को मोजे वगैरह पहन के रखो। तो सर्दी घुसने की वजह से हम बच्चों को ज्यादा हमारा ध्यान रहता है कि बच्चे की केयर में हम ज्यादा ध्यान देते, तो अपने ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कमर में हमेशा आपको सर्दी घुसी रहती है, तो उस वजह से भी आपको कमर में दर्द रहता है। ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके कुछ उपायों की, जिससे कि आपका दर्द नहीं हो या फिर कम हो। आपको क्या करना है? झुक करके काम नहीं करना है। कोई भी अगर आप काम करते हो तो उठकर काम करना है। एक ही जगह पर खड़े होकर आपको काम नहीं करना है। अगर आप उठकर काम कर रहे हो तो थोड़ी देर बैठ लो, आराम कर लो। एक ही जगह पर बैठ के काम करना है तो थोड़ी देर उठ लो, वॉकिंग कर लो। कमर को हमेशा मतलब ऐसे झुका करके मत रखो। और अगर सर्दियों का मौसम है या गर्मियों का टाइम है, आपकी डिलीवरी हुआ हुआ, तब भी आपको हमेशा ऑयल मसाज हमेशा करना है। जैसे मालिश डिलीवरी के बाद होती है तो कमर में हमेशा आपको तेल लगाना है। जब आपको लग रहा है कि मेरे बैक में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पर आप सरसों के तेल को गर्म करके आप मालिश कर सकते हो हल्के हाथों से। इससे आपकी कमर दर्द ठीक हो जाएगी। सेकंड है मैटरनिटी बेल्ट का आपको यूज करना है। अगर आपकी डिलीवरी सर्दी में हुई हो चाहे आपकी डिलीवरी गर्मियों में हुई हो, आपको मैटरनिटी बेल्ट का यूज करना है अपने डॉक्टर को पूछ करके। 22 दिन तक तो वैसे ही आप रिकवरी टाइम में चल रहे होते हो, 22 दिन के बाद आप हल्की हल्की कमर में बेल्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग यूज करते हो, मेरे टाइम पे यही हुआ था, मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता था। तो मेरी डिलीवरी सर्दी में हुई थी, सितंबर के महीने में हुई थी, तो मैंने 1 महीने के बाद 22-25 दिन के बाद मैटरनिटी बेल्ट का यूज कर लिया था। और मैंने कम से कम जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा 6 महीना मैंने मैटरनिटी बेल्ट का कंटिन्यू यूज किया। तो उस वजह से मेरे कमर में दर्द नहीं रहता है। अगर आपकी डिलीवरी को काफी ज्यादा टाइम हो गया है, 2 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, 3 साल हो गया है, फिर भी आपकी कमर में दर्द रहता है, जब भी आपकी कमर में दर्द हो तो हमेशा उसमें ऑयल मसाज हमेशा करें। कमर में तेल लगा करके रखे। सर्दी घुसने की वजह से ज्यादा कमर में दर्द होता है, ये एक मेन कारण होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कमर में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा है और आप सहन नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ कर लिया पर ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से जाकर जरूर मिल लेना। डॉक्टर आपको कुछ विटामिन वगैरह देंगे, कैल्शियम की दवाइयां वगैरह देंगे।